हवलदार जी के साथ मौजूद हेड माई प्रिया ने जिनका नेतृत्व संभाला है आदर्श पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंगोई। श्री नरेश कुमार पुत्र श्री सिंहराम निवासी गांव खेवड़ा। क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हरियाणा सरकार कृष्ण कुमार बेदी ने पुलिस लाइन में बतौर मुख्य अतिथि तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हर देशवासी को राष्ट्रीय पर्व में देशभक्ति के जज्बे के साथ हिस्सा लेते हुए अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को स्मरण करना चाहिए। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हरियाणा सरकार कृष्ण कुमार बेदी ने पुलिस लाइन में बतौर मुख्य अतिथि तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हर देशवासी को राष्ट्रीय पर्व में देशभक्ति के जज्बे के साथ हिस्सा लेते हुए अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को स्मरण करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के उपरांत मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया, जिसके पश्चात परेड कमांडर एसीपी राजपाल के नेतृत्व में पुलिस की महिला, पुरुष तथा होमगार्ड के जवानों ने विद्यार्थियों के साथ मार्च पास्ट किया। सबसे आगे हरियाणा पुलिस महिलाओं की टुकड़ी, उसके पश्चात हरियाणा पुलिस पुरुषों की टुकड़ी, होमगार्ड, एनसीसी की यूनिट, हिंदुस्तान गर्ल्स गाइड व स्काउट की टुकड़ियां, रेड क्रॉस की टुकड़ी कदम से कदम मिलाती नजर आई। किरोड़ी मल स्कूल के बैंड की मधुर व जोशीली धुनों पर सबने परेड करते हुए बुलंद भारत की तस्वीर उकेरी। इस अवसर पर भाग ले रहे विद्यार्थियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। न दर्द की उसे फिक्र न चोट का ही कोई दर क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं।
जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस संविधान के कारण हम सभी को न्याय, समान न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं, जिनकी बदौलत ही भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र व गणराज्य देश कहलाता है। आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे डॉक्टर अम्बेडकर जी की ही देन है। वोट देने का जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को है, वही अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी है। हमारे संविधान में समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो व्यवस्थाएं की है वह भी बाबा साहब की देन है। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय ऐसे भारत की कल्पना की थी जहाँ सभी लोग खुश हों, सभी को इंसाफ मिले और सभी को बराबर के हक मिले। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत के संविधान का 76वां गणतंत्र महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में सामूहिक संविधान प्रस्तावना वाचन का आयोजन किया गया। यह पवित्र संविधान के प्रति सरकार की सच्ची आस्था व निष्ठा को दर्शाता है। यह युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावना से अवगत कराने की एक अनूठी पहल है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर की गई है। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र दिलाने में और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर नहीं रही और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सके। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं और यही कारण है कि देश की सशस्त्र सेनाओं में हर 10वां सिपाही हरियाणा से है। आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने अग्निवीर नीति 2024 क्रियान्वित कर अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलता साथ दिव्यांग पेंशन योजना को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है, जिससे दिव्यांग प्रमाण पत्र तथा यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनते ही पात्र व्यक्ति को दिव्यांग पेंशन अपने आप मिलने लगती है। हरियाणा में पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक किया गया है। 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले सभी वर्गों की विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा महिलाओं तथा बेसहारा बच्चों व इनकी लड़कियों के विवाह हेतु 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। सरकार ने अनुसूचित जाति के अलावा 1,80,000 रुपए तक के वार्षिक आय वाले सभी वर्गों को, सामान्य व पिछड़े वर्ग के परिवारों को उनकी लड़कियों की शादी हेतु 41,000 रुपए सौगंध राशि दी जा रही है।
डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टप्पीवास जाति के लोगों को मकान की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति और विमुक्त टप्पीवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को दिया जाता था। अब प्रदेश में 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले सभी वर्गों के परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ई-लर्निंग पहल गूगल ड्राइव के माध्यम से टच स्क्रीन PDF फाइल आधारित एक्सेस के साथ ई-कंटेंट प्लेटफॉर्म पर सभी पाठ्यक्रमों के अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। भाइयों बहनों, सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में ई-गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है। उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान कल्याण के अनेक योजनाओं को इससे जोड़ा गया है। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरी दी जा रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया। इसमें भारत के 6 पदकों में से 5 पदक का योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में लगातार पदक जीतकर हरियाणा का गौरव बढ़ा रहे हैं। हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। हमने गाँव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। श्री नरेश कुमार पुत्र श्री सिंहराम निवासी गांव खेवड़ा, श्री अमित आर्या पुत्र श्री चंद्रसेन आर्या निवासी सोनीपत, श्री जोगेंद्र पुत्र श्री जागेराम निवासी गांव मेहंदीपुर, श्री सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री रण सिंह निवासी नारी, श्रीमान रणधीर सिंह जी हमारे साथ हैं पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी बिधलान, श्रीमान PK अग्रवाल जी पुत्र श्री भरत सिंह निवासी सोनीपत, श्री महेंद्र सिंह पुत्र श्री मामन सिंह निवासी सोनीपत, श्रीमान आजाद सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह निवासी गांव बागड़ू, श्रीमती शीला देवी पुत्री श्री राम प्रसाद निवासी सोनीपत, श्रीमती इंदुबाला पुत्री श्री जीवनदास निवासी सोनीपत और श्री भगवत पुत्र श्री कन्हैया निवासी पुखला। श्रीमती निर्मला देवी वाइफ ऑफ श्री सिपाही राज सिंह जी जाट रेजिमेंट में आप इंडो पाक वार में भारत मां के लिए शहादत दी। श्रीमती प्रेमवती जी वाइफ ऑफ श्री सतपाल सिंह राज राइफल इंडो पाक वार में जिनकी शहादत हुई 1971 में पवन में जिन्होंने शहादत दी। श्रीमती रोशनी देवी जी वाइफ ऑफ नायक किशनलाल जी हमारा ऑपोजिट मेघदूत ऑपरेशन में जो भारत मां के काम आए। श्रीमती सरोज बाला जी वाइफ ऑफ श्री नायक राजवीर सिंह जी राज राइफल में ऑपरेशन रक्षक में। सोनीपत की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।